हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीबीआर स्टडी। तो छात्रों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड का 4 सेमेस्टर मैथमेटिक्स। स्पेशली ये जो क्लास होगी सिर्फ डीएलएड के लिए नहीं होगी, सबके लिए होगी। लेकिन टाइटल और थंबनेल तो आपका डीएलएड यानी बीटीसी के लिए ही है। इसमें जो आप पढ़ेंगे वो बेसिक जो सीखना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और डीएलएड का 4 सेमेस्टर के लिए तो संजीवनी है। देखिए टॉपिक क्या है, पूर्ण घन ऋण पूर्णांकों का घनमूल। पूर्ण घन संख्या क्या होती है आप जानते हो? वो संख्याएं जिनका घनमूल एक पूर्ण संख्या हो। और पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जिसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। वो संख्या जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण घन संख्या के बारे में बात करें, थोड़ा सा इधर देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा 27, तो भैया 27 का अगर आप घनमूल निकालोगे बाबू तो 3 आएगा। ये हर कोई जानता है, बोलो आएगा ना। यानी 27 क्या है, ये पूर्ण घन संख्या है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 27 का आप वर्गमूल निकालिए, तो क्या 27 का वर्गमूल कोई पूर्ण घन संख्या आएगी? नहीं। इसका वर्गमूल 3 इंटू √3 आ जाएगा। ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी आप कह सकते हैं, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। आप कह सकते हैं कि 27 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन ये पूर्ण घन संख्या है। तो आप समझ गए, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन का मतलब परफेक्ट क्यूब नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ऊपर जो है टॉपिक उस पर तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक के देखिए। प्रिय छात्रों, माइक्रोफोन ख़राब हो गया, इस वजह से कैमरा का जो सेटअप है आपका उससे लाइव नहीं हो रहा है। कल बहुत डिस्टर्ब किया था, दिमाग ख़राब हो गया था, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो आज रिकॉर्डिंग ही दिखा देते हैं आपको। कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो प्यार से जिनको पढ़ना है। अगर जैसे मान लीजिए कोई नंबर हमने दूसरा लिया √8, तो अगर आप 8 का वर्गमूल करोगे तो कितना होगा? भाई वर्गमूल करना तो जानते हो, ये 8 के जो फैक्टर हैं ऐसे आएंगे ना। वर्गमूल का मतलब 2-2 का जोड़ा बनता है। तो भैया जिनका जोड़ा बन गया उनका तो कल्याण हो गया, हाँ। जिनका नहीं बना उन्हीं को दुविधा है। तो इनका तो बन गया है, तो ये 2 एक बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये 2 का नहीं बना तो ये अंदर ही रह जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो 8 है इसका वर्गमूल 2 इंटू √2 होगा। यानी 8 क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इसी क्रम में हम आपसे बोलें कि √16, भैया इसका वर्गमूल क्या होगा, तो आप बड़े प्यार से कह सकते हो कि गुरुजी इसका तो क्या होगा, 4 होगा। क्यों? क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये इसका स्क्वायर हो गया, फैक्टर हो गया। इनके जोड़े बन गए, 1 2 इसमें से बाहर निकल गया, 1 2 इसमें से निकल गया, फाइनल में 4 आ गया। यानी 4 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। हाँ, वैसे तो ये पूर्ण वर्ग है भी फिलहाल, लेकिन हम कहेंगे ये पूर्ण संख्या है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसका जो वर्गमूल है वो एक पूर्ण संख्या आया है, परफेक्ट नंबर नहीं। पूर्ण को क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर बोलते हैं ना। इंटीजर मतलब पूर्णांक होता है। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अरे होल नंबर बोलते हैं यार। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या पढ़े हो ना। ये क्या है, एक होल नंबर है, मतलब संपूर्ण संख्या है, आधी अधूरी नहीं है इसमें कुछ नहीं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है 16, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन चच्चा एक चीज़ ध्यान देना, कहते हैं ना, जहाँ काम होए सुई के हुआ काम नहीं करत तलवार ना। तो वही हाल यहाँ पे है। ये पूर्ण वर्ग तो नहीं है, लेकिन ये एक पूर्ण घन संख्या है। हाँ, अगर पूर्ण घन संख्या की बात हुई तो ये एक पूर्ण घन संख्या है। देखो समझो, मतलब समझो। थोड़ा सा 2 सेकंड रुकना और मुझे बताना कि क्या पीछे आप लोगों को दिख रहा है यहाँ तक, जहाँ तक मैं लिख रहा हूँ। हाँ, आ रहा क्लियर? देखो समझो, मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, बहुत प्यार से समझोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। देखो भैया, अगर हमें अब घनमूल निकालना है तो हमें 3-3 का जोड़ा बनाना है। हाँ, 3-3 का जोड़ा बनाना है। तो 3-3 का जोड़ा बनाना मतलब 3 का एक जोड़ा बन गया, एक नंबर बाहर आ गया। ये 2 इसका क्या हो गया, घनमूल हो गया। यानी 8 का घनमूल क्या आएगा, 2 आएगा। हम कह सकते हैं 8 एक पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि इसका जो घनमूल है वो एक पूर्ण संख्या आ रहा है। और लेकिन इनका चर्चा का करेंगे तो क्या होगा, इनके साथ फिर वही मुसीबत आ जाएगी जो उनके साथ आ रही थी वर्ग में। यानी कह सकते हैं ना कि कोई एक जो बहुत बड़ा इंजीनियर है, अगर उसका हाथ पैर टूट गया तो वो उसकी दवाई डॉक्टर ही करेगा, भले अपने को बड़ा इंजीनियर है, लेकिन डॉक्टर का काम अलग है ना। तो वैसे ये क्या है,
ये पूर्ण वर्ग तो था लेकिन पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि इसका जब 3 3 का जोड़ा बनाओगे तो इसमें 1 2 अटका रह जाएगा। यानी इसका अगर हम घनमूल करने को सोचें, यहाँ पे 3 लगा लो, तो इसका घनमूल ये इतना आएगा। समझ में आया ना? यानी इसका घनमूल 16 का 2 × √2 आया ना। मतलब ये पूरी तरह से निकल नहीं रहा है। यानी 16 क्या है? ये पूर्ण घन संख्या नहीं है लेकिन पूर्ण वर्ग है। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है लेकिन पूर्ण घन संख्या है। तो आप पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग समझ गए होंगे। अब ऊपर क्या है? कह रहा कि ऋण पूर्ण घन ऋण संख्याओं का घनमूल। भैया देखो, ऋण और धन का कोई जो इसका लफड़ा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कौन सा लफड़ा इसका? ऋण धन का क्या है, यहाँ से थोड़ा समझ लो। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा बेहतर दिखेगा मुझे लग रहा है। हाँ, देखिए समझिए। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर, एनी नंबर। मैं क्या कहना चाहता हूँ समझिए, ऐसे आप समझ लो कि जैसे मान लो कि मैंने लिखा 2, हाँ, और 2 और इसकी घात क्या है? -3 है। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा पता है आपको? माइनस में आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा इससे नहीं मतलब, लेकिन जो आएगा माइनस में आएगा। अगर मैंने लिखा 2, इसकी घात है 14, इसका जो आंसर आएगा ना वो प्लस में आएगा। भले इसकी घात माइनस में है लेकिन आंसर प्लस में आएगा। अगर मैंने लिखा 2 और इसकी घात लगा दिया 19, तो इसका जो आंसर आएगा माइनस में आएगा। आप कहोगे ये कैसे जान जा रहे हो बिना कुछ करे? मैं बता रहा हूँ। आपको ये देखना है कि जो संख्या है उसकी घात क्या है, सम है या विषम है। अगर उसकी घात विषम है तो आंसर माइनस में आएगा, याद रखना। अगर विषम है तो क्या है? आंसर माइनस में आएगा। अगर उसकी घात सम है तो आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा। बस इतना याद रखना। किसी भी संख्या की अगर घात जो है वो माइनस में है और वो संख्या सम है तो उसका आंसर प्लस में आएगा। फाइनल में क्या आएगा इससे नहीं मतलब, वो तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन चिन्ह याद रख लो। वैसे जो यहाँ पर अगर बात करें पूर्ण घन ऋण संख्याओं के बारे में, तो आपको पता है अगर कोई भी घन संख्या होती है या किसी संख्या का घन मूल निकालते हैं तो वहाँ जो जोड़ा वोड़ा बनता है वो 3 3 नंबर का बनता है। मतलब समझ रहे हो ना? दोनों प्राणी के साथ वो का मतलब आप समझ रहे हो ना? सुप्रीम कोर्ट से भी मान्यता है। अब देखो इधर समझो, पहले इसको समझ लो। इसका मतलब, इसका घनमूल का मतलब जान रहे हो भैया? इसका घनमूल का मतलब ये हुआ कि हम इसका ये यही तो करेंगे ना। तो आप समझ रहे हो कि नहीं? इनका जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे ऐसे। फाइनल में कितना आएगा? 1 ही 2 बाहर निकलेगा ना। हाँ, इसका आंसर कितना हो गया? -2। यानी अगर कोई संख्या जिसका हम घनमूल निकालते हैं वो माइनस में है तो उसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। मुझे लग रहा था थोड़ा जूम कर लिया था ये, ठीक है। अब तो आपको दिख रहा होगा लेकिन ना, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो दिखेगा, जूम वूम नहीं करना भाई अब। हाँ चलो देखो, तो ये क्या है यहाँ से आप समझ गए। फिर से देख लो, जो मैं बताया पूरी कहानी यही था, मैंने कुछ और नहीं किया था। हाँ, इसको लिख लीजिए आप लोग। कहाँ तक पढ़े थे हम लोग इसमें देख लेते हैं, जल्दी इसको लिख लीजिए। हाँ, इसको करने का यही तरीका है, समझ रहे हो कि नहीं? इसका एक फंडा और भी समझ लीजिए आप लोग, वो मैं बता देता हूँ। जैसे अगर कोई संख्या है, आप ऐसे समझ लो, इसको हल करने का एक और तरीका है। ये तो मैंने कर लिया, ठीक है। ये तो मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में बता दिया जो भी है। इसे आप ऐसा भी कर सकते हो। कैसा भैया? -2 का घात 3 भी तो कर सकते हो आप, ऐसे घनमूल का चिन्ह लगा करके। हाँ, क्योंकि ये घनमूल का चिन्ह है। हाँ, कर सकते हो ना। तो ऐसी स्थिति में भी आप क्या करोगे भाई? चाहे इसको ओपन करो या ऐसे करो, दोनों का मतलब एक ही हुआ, -2 आएगा। इसका एक जो जिसे बोलते हैं सिंपल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो ऐसे होता है। अगर कोई नंबर है -x3, यहाँ पे 3 है, तो इसका फाइनल आंसर -x होता है। ये एक प्रकार से सूत्र का काम करता है, ठीक है। इसे आप समझ लीजिए, ऐसे होता है।
तो चाहे एक एग्जाम्पल कराएं या 25 एग्जाम्पल कराएं, आप मतलब समझ गए कि किसी भी संख्या का अगर हम घनमूल कर रहे हैं और वो संख्या माइनस में है तो उसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा। लेकिन वर्गमूल में ऐसा नहीं होगा, वर्गमूल में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो वही सिंपल सा जो मैं अभी घात वाला फंडा बताया था वही होगा, वही लागू होता है। यहाँ पे देखो 3 है, 3 क्या विषम है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। बस क्या आएगा, माइनस में आएगा। इसी तरह से अगर आप 125 वाला बगल में करेंगे तो उसमें भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। आप ज़रा गौर फरमाइए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 125 का भी देख लीजिए। देखिए, अगर आप इस क्लास को बड़ी बड़ी देखना चाहते हैं तो आप PVR स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके और 4 सेमेस्टर का पूरा कोर्स आज ही इनरोल कर सकते हैं, बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए इनमें भी ऐसे ही कुछ होगा। इनको हम ऐसे कर सकते हैं, -5 का घात 3। बोलिए कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना। और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी संख्या की जो घात है वो माइनस में है, क्यों ऐसे बताया था ना मैंने, चाहे ये माइनस में रहे चाहे घात माइनस में रहे। वो सॉरी, मैं कुछ उल्टा बताया था क्या आप लोगों को? हमें लगता मैंने ये बताया था ना, 5 की घात -3 ना, ऐसे बताया था ना। अगर ऐसे बताया था, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा अभी भी बताया था, तो वो गलत है, सॉरी। इसका मतलब अलग हो जाता है। इसका मतलब ये हो जाता है प्यारे साथी, इसका मतलब ये हो गया 5 की घात 3। अगर घात में माइनस है तो इसका मतलब वो बटे में चला जाता है बस। लेकिन अगर ये अंदर में माइनस है तो इसका मतलब ये होता है रियल में जो मैं बताना चाहता था। समझ गए ना, थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, पीछे देख लीजिएगा। अगर ऊपर घात में माइनस है तो फिर वहाँ इससे माइनस प्लस से नहीं मतलब, वो नीचे चला जाता है, इसका ये मतलब होता है रियल में। हाँ, समझ गए ना। इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए। अगर कहीं ऐसे लिखा है 2 का घात -5 ऐसे लिखा है तो इसका मतलब हम इसे 2 का घात 5 लिख सकते हैं। यानी जो माइनस का चिन्ह है अगर ऊपर जाता है तो प्लस हो जाता है। इसका सिर्फ इतना ही मतलब होता है। ठीक है, मुझे जहाँ तक ध्यान आया, अभी मैंने ऐसे कुछ बताया था। तो कभी कभी थोड़ा बहुत मानवीय त्रुटि हो जाती है इस तरह से। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, पूरा देखना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करेंगे, वही उतना पार्ट काट करके वायरल कर देते हैं, देखो देखो गलत बता दिया, देखो देखो, वो पूरा क्लास नहीं देखेंगे। नहीं, समझिए। तो हम बताना क्या चाहते थे, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, माइनस में आएगा, -5 आएगा बस। दूसरा तरीका भी है, आप इसको 5 × 5 × 5 3 बार कर सकते हो, तभी वही आएगा। मैं वो भी बता देता हूँ वो कैसे माइनस होता है, ज़रा ये समझ लीजिए थोड़ा सा, जो मुझे जानकारी है। आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि 5, ये -5 की घात क्या है, 3 है। हाँ, ज़रा समझने की कोशिश करना इसको, वो तो हो गया अपना, उसका काम ख़त्म है। समझिए, इसमें क्या होता है प्यारे साथियों, ये -5 और -5 और ये -5 होता है। इसका यही मतलब हुआ ना, इसका यही मतलब हुआ ना। अब अगर हम इसका गुणा करें, क्या करें, मल्टीपल करें। बाकी तो फिलहाल अगर हम घनमूल निकाल रहे हैं तो तीनों का एक जोड़ा बन जाता है, -5 आंसर आ जाता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम घनमूल से थोड़ा ऊपर चलें, अलग समझना, घनमूल से अगर हम ऊपर चलें, इस नंबर को हम छोड़ ही देते हैं, कोई नया नंबर ले लेते हैं। नहीं तो आप लोगों का दिमाग इस क्वेश्चन से संबंधित लगा होगा, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, हम आपको कुछ और बताना चाहते हैं। जैसे देखना, अगर मान लो 7 और -7 गुणा करते हैं तो 7 7 49 होता है ना, और ये इसका मान क्या आएगा, प्लस में आएगा। एक्चुअली होता क्या, मैंने आपको बताया कि जब माइनस का गुणा माइनस में होता है तो बराबर प्लस आता है आंसर, चाहे कोई भी नंबर हो। जैसे -7 का गुणा -7 में हुआ तो प्लस आएगा। ठीक है, यानी माइनस ये भी है, माइनस ये भी है, आंसर प्लस में आएगा। ये देखो माइनस माइनस हुआ ना, ऐसे भी याद कर लो, सिंपल सा मोटा मोटा। अगर दोनों चिन्ह एक समान है तो उत्तर माइनस में आए, प्लस में आएगा, सॉरी, दोनों चिन्ह एक समान है, चाहे तो दोनों माइनस है चाहे दोनों प्लस है, तो उत्तर प्लस में आएगा। जैसे देखो, प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस। जैसे देखो, +3 का गुणा अगर +3 में हुआ तो ये 9 आएगा। यहाँ पर प्लस लगाना कोई ज़रूरी भी नहीं है, हाँ, दिखाना नहीं ज़रूरी। लेकिन इसका थोड़ा सा अपोजिट आप समझते चलो, इसको ऐसे मिटाते चलो या समझते चलो, दिमाग में रखो, बाकी लिखने से नहीं मतलब, हाँ, दिमाग में। और हाँ, जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, PVR स्टडी चैनल। और हाँ, इस क्लास को लाइक करना ना भूलें, आपकी परम जिम्मेदारी है। हाँ, इतना ज़रूर करें, उसके बाद तो हम दे ही रहे हैं सब कुछ। देखो इधर, जैसे अगर कोई नंबर है, ये प्लस का गुणा माइनस में होता है तो माइनस आता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए।
जैसे 3 का गुणा अगर -5 में हुआ तो -15 आंसर आएगा। कहने का मतलब ये है, याद रखना, अगर एक चिन्ह प्लस है एक माइनस है तो आंसर माइनस में आता है। सेम वैसे जैसे एक थोड़ा नालायक हरामखोर टाइप का लड़का हो और एक सीधा साधा हो मुझ जैसा, और अगर उसके साथ में रहने लगे ना तो वो हमारे जैसा नहीं होगा, हम उसके जैसे हो जाएंगे। आप समझ रहे हो ना। अगर एक लड़का बहुत अच्छी अच्छी गाली जानता है लेटेस्ट वाली, और एक लड़का बड़ा सीधा साधा भोला भाला है, और पड़ोसी के लड़के से मिल गया वो गालीबाज वाला जो था, उसको सारा मंत्र सिखा देगा, वो सीख जाएगा, लेकिन वो उसकी अच्छी बातें नहीं सीखेगा। ये मानो कि एक बड़ी गलती है, समझ रहे हो ना। तो बस वैसे यहाँ पे होता है, प्लस के साथ मिलने के बाद माइनस वाला क्या होता है, वो प्लस नहीं होता है, लेकिन प्लस वाला माइनस हो जाता है। वैसे यहाँ पे अगर एक माइनस है और एक प्लस है, मतलब माइनस पहले है और प्लस बाद में है, तब भी आंसर माइनस ही आता है। वैसे जैसे चाकू से आलू काटो या आलू से चाकू काटो, कटेगी आलू ही, समझ रहे हो ना। बस वैसे, यानी प्लस का माइनस में किया तब वो माइनस आया, और माइनस का प्लस में किया तब वो माइनस आया। यहाँ भी समझ लो एक उल्टा का तरीके से, जैसे 7 का गुणा अगर 8 में करना है, +8 है, तो आंसर माइनस में ही आएगा। क्या आएगा? 7 8 56। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो बता रहा हूँ। हाँ, ये बेसिक है, आपका डीएलएड के सिलेबस में भी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बड़ा ही काम का चीज़ है। समझ रहे हो ना आप लोग कि नहीं। और हाँ, क्लास को पूरा देखिए अगर समझना है तो भैया। अगर गणित पढ़ना है तो पूरा देखिए, और नहीं पढ़ना है तो फिर कोई बात ही नहीं है, भगवान भरोसे है। हाँ, बैक लगेगा, 4 बार फार्म डालोगे, स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, एडमिशन का दोगे, और फॉर्म भरा ही दोगे, प्रैक्टिकल का दोगे, पता नहीं का दोगे, देते ही रहोगे। इसलिए एक बार ढंग से पढ़ लो, काहे को बार बार देना पड़े। समझ गए ना। पढ़ाना तो इसमें बहुत कुछ था, लेकिन जब दिल से पढ़ाने लगते हैं ना, देखो यार, वीडियो रिकॉर्डिंग में बड़ा मज़ा आता है, मतलब टेंशन नहीं रहती। कोई लड़का जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है, गाली दे रहा है, बात कर रहा है, नंबर दे रहा है, ले रहा है, कोई मतलब नहीं। लाइव होता है, सब कुछ देखना पड़ता है, दिमाग उधर जा रहा है, ओ अगर ये आ रहा है उसको, वो उसका नंबर मांग रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, सब देखना पड़ता है। इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग में दिमाग थोड़ा एक तरफ रहता है। फिर आवाज़ नहीं आ रही है, फिर आवाज़ फट रही है, सारी बीमारी आ जाती है इसी में। तो ये मैं बताने वाला था, इसमें बहुत कुछ, लेकिन इतने में ही सब कुछ खिंच गया। ठीक है, फ़िलहाल जो भी अच्छा है। आप समझ गए मेरी बात, बस यही बड़ी बात है। ठीक है, समझ गए। एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर कहीं किसी संख्या पर वर्गमूल का चिन्ह लगा है बच्चा, जैसे मान लो 4 है ना, इस पर कुछ नहीं लगा है तो इसको वर्गमूल माना जाता है। ठीक है, यानी इस पर घात 2 मानी जाती है, चाहे लगाओ या ना लगाओ। समझ रहे हो ना। जैसे अगर मैंने लिखा ये लिखा √8 और ये लिखा, दोनों का मतलब एक है, चाहे इस पे लगाओ या ना लगाओ। समझ रहे हो ना। और जैसे अगर कोई नंबर ऐसा है 512, इस पर कोई चिन्ह अगर नहीं लगा तो वो हमेशा क्या माना जाएगा? वर्गमूल ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वर्गमूल ही माना जाएगा। लेकिन अगर घनमूल दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? घनमूल दिखाना तो क्या करना पड़ेगा? उस पर लिखना पड़ेगा 3 लिख दिए मतलब घनमूल है। समझ गए ना। यानी कुछ नहीं लगा तो वर्गमूल माना जाता है। अगर कोई चिन्ह नहीं लगा, जैसे ऐसे सिंपल सादा फादा है, तो क्या माना जाएगा? घनमूल माना जाएगा। हाँ, इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, 4 की घात 1/2, याद रखना। घनमूल का चिन्ह हटा करके 1/2 लगा सकते हैं। मैं कोई एक अच्छा एग्जाम्पल बताने वाला था, लेकिन जाने तो थोड़ा सा गंदा लगेगा। चलो, 512, अगर इस पे घनमूल का चिन्ह हटाएंगे तो 1/3 घात लग जाएगी। याद रखना, कहीं कहीं ऐसे कर लिया जाता है तो तुम लोग परेशान हो जाते हो, यार अब्बा ये कैसे होएगा। समझ रहे हो ना कैसे? जैसे मान लो कहीं ऐसे गुणा करने को हो गया, ऐसे तुम्हें कहीं गुणा करने को हो गया, और कोई ऐसा कर लिया कि इसका घात 1/2, हाँ, और इसका घात 1/2। अब गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, वो घात जोड़ ले रहा तो क्या होगा? परेशान हो जाओगे ना। लेकिन घात तभी जुड़ेगी जब दोनों ये समान रहेंगे नीचे के। मतलब कुछ समझ रहे हो कि नहीं? मेरा इतना ही मतलब है कि अगर वर्गमूल का चिन्ह लगा है तो उसे हटा के हम 1/2 लगा सकते हैं, घनमूल का चिन्ह लगा है तो 1/3 लगा सकते हैं। कहीं अगर घात 1/3 लगी है तो उसको हटा करके घनमूल निकाल सकते हैं, 1/2 लगा है तो वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही कॉन्सेप्ट है। अगली क्लास में हम इसके आगे और भी बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करिए। इसके अलावा हमारा एक प्रीमियम कोर्स इस समय मिल रहा है डीएलएड के 4th सेमेस्टर के छात्रों के लिए, विशेष छूट के साथ पूरे 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि परीक्षा बहुत जल्दी है। अगर वो चाहें तो इसको ले सकते हैं मात्र 299 में। हाँ, ये नंबर नोट कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ,
लेकिन अगर ये कोर्स लेना है भैया तभी इस पर मैसेज करना, नहीं तो आपसे श्रद्धापूर्वक निवेदन है कि नहीं करना। ये नंबर है, इस पर आपको क्या करना है, ज्वाइन 4th सेम लिख के भेजना है। इसके लिए आपको 299 का पे करना होगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो पूरा रिकॉर्डेड कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। आप चाहो तो 2 घंटे पढ़ो, चाहे 4 घंटे पढ़ो, चाहे पहला चैप्टर पढ़ो, चाहे 6वां चैप्टर पढ़ो, सब कुछ इकट्ठा आपके सामने हो जाएगा आपके पास, ठीक है। पूरे 30 दिन के लिए कोर्स आपको मिल जाएगा। 30 दिन के अंदर आप बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हो। इसमें वैलिडिटी आपको डबल ट्रिपल भी मिल सकती है। आप इस पर संपर्क करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिए। फ्री क्लास डेली यूट्यूब पर रात 10 बजे आएगी, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो VIP सुविधा ले सकते हैं जो मैंने बताया, ठीक है। तो चलते हैं फिर, जय हिंद।